हेलो दोस्तों, मैं कुमार प्रशांत ET अकेडमी पे फिर से आपका स्वागत है। हम लोग स्टैटिस्टिक्स का 2 सेक्शन के बारे में देखे थे। आज हम लोग तीसरा सेक्शन के बारे में देखेंगे और वो है आज लाइन ग्राफ। देखते हैं कि लाइन ग्राफ पे क्वेश्चन कैसे पूछता है और उस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। सर्किल को रिप्रेजेंट ए कर रहा है, बी जो है स्क्वायर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है और सी जो है तो वो भी स्क्वायर फॉर्म को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन दोनों में अंतर ये है कि ए जो है तो ए जो है इस तरह से है, बी जो है इस तरह से है और सी जो है तो ऐसा है। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि BSc में विद्यार्थी बी के प्रतिशत अंक और कक्षा X में विद्यार्थी सी के प्रतिशत अंक के बीच क्रमशः अनुपात कितना है। तो हम लोग देख रहे हैं तब बी के, तो बी का जो है 70% है और सी का कह रहा है तो और कक्षा X में विद्यार्थी सी के, तो कक्षा X में 10th में विद्यार्थी सी का, तो सी का यहाँ पर है जो कि 60% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वही हम लोग करेंगे। तो ये जो है मेरा 60% है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्रमशः अनुपात क्या होगा। तो अनुपात हो जाएगा आपका 70/60, 7:6 का अनुपात हो जाएगा और मेरा आंसर ए होगा। फिर हम लोग का क्वेश्चन दूसरा है कि कक्षा 12 में MPhil तक किस विद्यार्थी का निष्पादन सततः घटता गया है। तो हम लोग देखेंगे ग्राफ में कि किसका घट रहा है और किसका बढ़ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ए हम लोग सर्किल से रिप्रेजेंट किए थे, तो यहाँ पे ए का दिखा रहा है। ए के लिए देख रहे हैं कि यहाँ से घट रहा है, यहाँ तक आ रहा है, फिर यहाँ से ऐसे बढ़ा, फिर घट गया है। तो ए जो है घट रहा है, बढ़ रहा है, सतत वह घट नहीं रहा है। बी को देखेंगे, बी का भी बढ़ रहा है, फिर लास्ट में घटा है। लेकिन सी का देख रहे हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट में सबसे ज़्यादा था और फिर धीरे धीरे घटते हुए क्रम में आ रहा है। तो मेरा आंसर डायरेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। केवल सी मेरा आंसर हो जाएगा। वहाँ पे लेकिन हम लोग ऐसे नहीं देखेंगे, एग्जामिनेशन में हूबहू वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि क्रमशः सी का उत्पादन, सी का जो है अंकों का प्रतिशत 10th में इतना है। यहाँ पे दिखाएंगे हम लोग कि 10th का जो है 60% है, 12 का है तो 12 का भी 60% है। फिर आगे देखेंगे तो BSc में घट करके 50% पे आ जा रहा है। फिर उसे देखेंगे तो MSc में 45% रह जा रहा है, MPhil में या 40% के आसपास आ जा रहा है। तो यह जो है कक्षा सी में यह धीरे धीरे घटता जा रहा है। वहाँ पे ऐसे हम लोग लिखेंगे और यहाँ पे जो है हम क्वेश्चन से डायरेक्ट बता दिए हैं। अब हम लोग देख रहे हैं तीसरा क्वेश्चन है कि PhD में दाखिला पाने के लिए किन विद्यार्थियों को 5 कक्षाओं में से प्रत्येक में सतत 60% से अधिक अंक मिलने चाहिए। PhD में किस विद्यार्थी का दाखिला मिल पाएंगे। फिर हम लोग ग्राफ पे आते हैं, तो ग्राफ में देखते हैं कि 60% से ज़्यादा सब में, मतलब ईच एंड एवरी क्लास में हम लोग को 60% से ऊपर का मार्क्स लाना जरूरी है। तो ए में देखते हैं तो ए का कितना आ रहा है। तो ए का जो है फर्स्ट में 85% है, 10th क्लास में। 12th क्लास में देख रहे हैं तो 12th क्लास में मतलब 75 से थोड़ा सा ज़्यादा है। BSc में देख रहे हैं तो BSc में फिर एक घट करके आ जा रहा है 60% पे। फिर MSc में देख रहे हैं तो MSc में फिर यह कितना चला जा रहा है, तो MSc में जा रहा है मेरा 65%। ठीक है, फिर जा रहा है कि MPhil में कितना जा रहा है, तो MPhil में घट करके आ जा रहा है आपका लगभग 55%। तो A का एडमिशन नहीं हो पाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। B का देख रहे हैं तो B में देख रहे हैं कि फर्स्ट में 65% है, 10th में। 12th में देख रहे हैं तो 70% है। फिर हम लोग जा रहे हैं आगे तो BSc में देख रहे हैं तो BSc में भी उसका 70% है। फिर हम लोग MSc में जा रहे हैं तो MSc में देख रहे हैं तो MSc में उसका लगभग 75% है। MPhil में जा रहे हैं तो MPhil में फिर यह 65% है। तो ईच एंड एवरी क्लास में हम लोग देख रहे हैं तो उसका 60% से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे केवल B मेरा आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। निम्नलिखित में से विद्यार्थियों के किस समूह को क्रमशः MSc में सर्वाधिक प्रतिशत और कक्षा
10th में सबसे कम प्रतिशत अंक मिले हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो निम्नलिखित में से विद्यार्थियों में किस समूह को क्रमशः एमएससी में सबसे सर्वाधिक प्रतिशत, तो एमएससी में देखते हैं कि सबसे सर्वाधिक प्रतिशत किसका है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे हम लोग आएंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एमएससी में सबसे सर्वाधिक प्रतिशत हम लोग का यहाँ पर है, और ये किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यह जो है बी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बी का सबसे ज़्यादा है। बी का कितना परसेंट है, तो बी का हम लोग देख रहे हैं कि जो है 70% है। बी का 70% है। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है सर्वाधिक प्रतिशत कक्षा 10th में सबसे कम प्रतिशत अंक मिले हैं। तो कक्षा 10th में देख रहे हैं सबसे कम प्रतिशत किसका है, तो कक्षा 10th में हम लोग देख रहे हैं कि सबसे कम प्रतिशत सी का है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी हमारा आंसर होगा। तो बी और सी ऑप्शन में ए है। फिर हम लोग आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 5वां नंबर क्वेश्चन है कि किस विद्यार्थी के प्रतिशत में कक्षा 1 10th से लेकर के एमएससी तक वृद्धि हुई है, किंतु एमएससी से एमफिल में कमी हुई है। 10th से लेकर के एमएससी तक वृद्धि है और एमएससी से एमफिल में कमी है। फिर हम लोग ग्राफ पे आ जाएंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि कक्षा 10 से लेकर के एमएससी तक वृद्धि हो रही है। तो कक्षा 10 से एमएससी तक वृद्धि किस में हो रही है, तो हम लोग देख रहे हैं कि कक्षा बी का जो है वृद्धि हो रही है। यहाँ पर है आपका 65%, यहाँ पे 70%, यहाँ पर 70% से थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ पर 75% है, लेकिन एमफिल में जो आकर के घट करके या सीधे आ जा रहा है 65% पे। तो इसका आंसर जो हम लोग का होगा वो होगा केवल बी। ये था जो लाइन ग्राफ का क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया। एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। एग्जामिनेशन में ईच एंड एवरी क्वेश्चन को 1 बाय 1 हम लोग लिखेंगे, सारे को स्टेप बाय स्टेप लिख करके आंसर करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे तो सारे के सारे नंबर कट जाएंगे। और आज हम लोग लाइन ग्राफ का क्वेश्चन को बना लिए हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे पाई चार्ट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और उस पर हम लोग कैसे आंसर करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।